सबसे पहले इस वाले क्वेश्चंस में जो 3 टर्म्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज़ होते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो मैं बताऊँ तो इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत सारा तरीका है। मैंने क्लास में खुद ही 2-3 तरीका बताए थे इसको सॉल्व करने का, ठीक है? बट एग्ज़ाम 1-2 दिन में एग्ज़ाम भी है, तो सारे तरीका को हम लोग देखेंगे नहीं। सबसे आसान वाले मेथड को हम लोग देखेंगे कि सॉल्व करते कैसे हैं, ठीक है? तो मैंने क्या बताया था ना कि जो एलएचएस में है, जो साइन, कॉस के टर्म में है, ठीक है? तो पर्टिकुलर इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना, तो मैंने बताया था ये कि इस साइन और कॉस वाले को हम लोग चेंज करते हैं। किसमें? या तो सेक टेन में या कोसेक कॉट में, है ना? ये जो साइन कॉस टर्म है ना, इसको चेंज करते हैं या तो सेक टैन के टर्म में या कोसेक कॉट में, ठीक है? अब उसके लिए या तो साइन से डिवाइड करना पड़ता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, या तो कॉस से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है? सेक टैन में चेंज करने के लिए और कोसेक कॉट में चेंज करने के लिए। बट कभी-कभी क्या होगा ना, कुछ क्वेश्चन में ऑलरेडी चेंज करके दिया हुआ रहेगा। जैसे इस क्वेश्चन में ऑलरेडी सेक टैन में दिया हुआ है, सेक टैन में दिया हुआ है, यहाँ पे कोसेक कॉट में दिया हुआ है, तो इसमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो जिसमें साइन और कॉस के टर्म में होगा, उसको सिर्फ चेंज करते हैं, ठीक है? तो इसमें हम लोग को चेंज करने की ज़रूरत है, इसमें भी चेंज करने की ज़रूरत है, इसमें इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी ये सेक टैन के फॉर्म में, ये भी कोसेक कॉट के फॉर्म में, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बट क्वेश्चन ये उठता है ना कि आखिर ये जो हम लोग सेक टैन में कब चेंज करेंगे, है ना? कॉसेक कॉट में कब चेंज करेंगे? तो डिपेंड करता है कि हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, ठीक है? अब मैं बता रहा हूँ, सेक टैन या कॉसेक कॉट में चेंज करने के लिए या तो साइन से डिवाइड करेंगे या तो कॉस से डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो कब डिवाइड करें साइन से, कब डिवाइड करें कॉस से? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो बच्चे इसी में कन्फ्यूज़ होते हैं कि कब साइन से डिवाइड करना है, कब कॉस से डिवाइड करना है, ठीक है? तो मैं एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, क्लू दिखा रहा हूँ कि कब साइन से डिवाइड करते हैं और कब कॉस से डिवाइड करते हैं। सपोज़ ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, तुम लोग भी इसके बाद आराम से बता पाओगे, कैसा भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, ठीक है? ये मैं जस्ट 7 ही क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है? ये 7 क्वेश्चन ही है, बट और आई थिंक एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन है, एक एग्ज़ाम्पल में है और एक आई थिंक एक्सरसाइज़ में है। बट मैं बताऊँ तो सिर्फ़ ये 7 क्वेश्चन नहीं है भाई, इसके अंदर बहुत सारा क्वेश्चन छुपा हुआ है, ठीक है? एग्ज़ाम में तुमसे कुछ भी पूछ सकता है, तुमसे पूछ सकता है कि तुम्हें प्रूव करना है ये इक्वल टू ये, एक अलग क्वेश्चन हो जाएगा। तुम्हें प्रूव करना है ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये। यानी तुम देख पा रहे हो, कुछ भी तुमसे प्रूफ पूछ सकता है, ठीक है? अब तुम कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि भाई साइन से डिवाइड करें, कॉस से डिवाइड करें, ठीक है? बुक में सिर्फ़ 2 ही क्वेश्चन है, तो मैं एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है? इस तरीका से तुम आराम से डिसाइड कर सकते हो कि कब हमें साइन से डिवाइड करना है और कब हमें कॉस से। तो मैंने ये क्वेश्चन ले लिया, ये मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है? मुझे एग्ज़ाम में पूछ देगा कि चलो इसको तुम्हें ये प्रूफ करना है या इसको तुम्हें ये प्रूफ करना है, ठीक है? चलो, तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि हमें क्या प्रूफ करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैटर करता है कि हमें प्रूफ क्या करना है, ठीक है? तो चलो, अगर तुम्हें एग्ज़ाम में पूछ देगा ना कि हमें प्रूफ करना है ये इक्वल टू सेक प्लस 10 या ये इक्वल टू 1/sec माइनस 10, यानी अगर आरएचएस में सेक और टैन पूछेगा, जिसको दिमाग में बसा लो, सेक और टैन में पूछेगा कि सेक और टैन में प्रूफ करें, ठीक है? तो कैसे करेंगे भाई? तो मैं एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। मैंने क्या बताया था कि या तो साइन या तो कॉस से डिवाइड करते हैं, ठीक है? तो साइन से डिवाइड करें या कॉस से, ये कैसे पता चलेगा? तो मैं एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, तुम चेक करो, ये सेक टैन, कोई क्वेश्चन तुमसे पूछा है प्रूफ करने के लिए सेक और टैन के टर्म में, तो इस सेक और टैन में एक तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉमन है, वो कौन सा कॉमन है चेक करो। सेक में भी 1/cos कॉस आता है, टैन में भी साइन बाई कॉस, तो टैन में भी कॉस है, सेक में भी कॉस है, ठीक है? तो जो कॉमन टर्म है ना, ठीक है, उसी से हम लोग डिवाइड करते हैं। यानी अगर अब से तुम लोग को इसमें बोलेगा प्रूफ करने के लिए, ठीक है? तो तुम लोग को पता है कि हमें करना क्या है, हमें करना है कॉस से डिवाइड। क्यों? कॉस दोनों में कॉमन है, सेक में भी कॉस आता है और टैन में भी कॉस आता है, ठीक है? चलो, अगर अब आई थिंक तुम लोग बता सकते हो कब किसे डिवाइड करना है। अब बताओ, अगर तुमसे ये क्वेश्चन पूछा होता, अगर तुमसे ये क्वेश्चन पूछा होता कि इसको भी प्रूव करें, ये 1/sec माइनस 10, फिर पूछा होता सेक प्लस 10, तो आंख बंद करके क्वेश्चन कैसा भी हो, ये सेक 10 आ रहा है, दोनों में कॉस कॉमन है, तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए हम लोग कॉस से डिवाइड करते हैं, है ना? ठीक है, चलो, अब नेक्स्ट बात करते हैं। अगर मैं इसके बारे में बात करूँ, इसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, मैंने क्या बताया कि हमें ये चेक करना होता है क्या प्रूफ करना है, तो इसमें हमें प्रूफ करना है कॉसेक और कॉट के टर्म में। तो कॉसेक और कॉट, मैंने क्या बताया कि बस कॉमन ढूंढना है, तो कॉसेक में क्या आता है 1/sin, और कॉस में भी क्या आता है कॉस बाई साइन, यानी दोनों में साइन कॉमन है, यानी कॉमन से हम लोग पता करते हैं, यानी कॉसेक में भी साइन आ रहा है और कॉट में भी साइन आ रहा है, तो हम लोग साइन से डिवाइड करेंगे। तो अब ये चीज़ को दिमाग में बसा लो, अगर तुम्हें प्रूफ करना है सेक और टैन के टर्म में, ठीक है, सेक कुछ भी रहेगा, सेक और टैन के टर्म में तुम्हें प्रूफ करना है, ठीक है? तो आंख बंद करके तुम्हें कॉस से डिवाइड करना है। बट अगर तुम्हें प्रूफ करना है कॉसेक और कॉट के टर्म में, तो कुछ नहीं, कॉसेक और कॉट में साइन कॉमन है, तो साइन से डिवाइड करेंगे, ठीक है? ये तो ये तो हमने बता दिया कि अगर प्रूफ करना होगा सेक टैन और कॉसेक कॉट के टर्म में। बट कभी कभी एग्जामिनर तेज भी है, ठीक है,
वो करता क्या है ना, वो ना तुमसे प्रूफ बोलेगा करने के लिए सेक और टैन के टर्म में, और ना ही तुमसे बोलेगा कॉसेक और कॉट के टर्म में। तुमसे बोल देगा प्रूफ करने के लिए साइन और कॉस के टर्म में। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसको बोल देगा कि भाई ये प्रूफ करो या ये प्रूफ करो। तो इसमें ना तो सेक टैन है, ना तो कॉसेक कॉट है, तो कैसे पता करेंगे कब साइन से डिवाइड करना है, कॉस कॉस से डिवाइड करना है। तो इसका भी आसान तरीका है, ध्यान दो। इसके लिए तरीका क्या है ना, कि पहले तुम ये चेक करो कि जो कॉस बाई वन माइनस साइन है, ठीक है, तो कॉस और ये वन माइनस साइन ये बिल्कुल एक सिंगल टर्म है, और वन माइनस साइन एक कंबाइंड, ये वन माइनस साइन यहाँ पे दो टर्म्स है। तो जो सिंगल टर्म है, जो सिंगल टर्म है, सिंगल में कौन है, कॉस है, तो वही बस चेक करना है, सिंगल टर्म वाले से डिवाइड करते हैं। अब सिंगल टर्म में क्या है, कॉस है, यानी इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉस से डिवाइड करेंगे। सेम वैसे अगर तुमसे ये भी प्रूफ पूछा होता, देखो, तो वन प्लस साइन बाई कॉस, अब इसमें भी क्या है, सिंगल टर्म चेक करो, कॉस, तो कॉस से डिवाइड करना है। अब इस क्वेश्चन में आते हैं, देखो सेक टैन है तो अगेन कॉस से डिवाइड करना है, क्योंकि कॉस आता है दोनों में कॉमन। ये भी तुमसे ये प्रूफ पूछेगा तो भी कॉस से डिवाइड करना है। अगर तुमसे ये भी क्वेश्चन पूछ देगा तो तुम फिर से चेक करो, सिंगल टर्म चेक करना है, सिंगल टर्म का क्या है, कॉस, तो कॉस से डिवाइड करो, फिर से चेक करो, कॉस सिंगल टर्म है ना, कॉस से डिवाइड करो। अब तुम लोग बताओगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को साइन या कॉस से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी सेक टैन में साइन कॉस से डिवाइड कब करते हैं, इसको सेक टैन या कॉस से कॉट में चेंज करने के लिए। ठीक है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, इवन इसको भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में कॉस से कॉट है, तो दोनों में साइन कॉमन है ना, तो साइन से डिवाइड करेंगे। इस क्वेश्चन में आते हैं, सुनो, इस क्वेश्चन में भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कॉट और कॉसेक में दिया हुआ है। ठीक है, इसको भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में तुम्हें चेंज करने की ज़रूरत है, बट फिर से सेम क्वेश्चन कि चेंज कैसे करेंगे। ठीक है, चेंज कैसे करेंगे, तो कॉसेक कॉट, तो कॉसेक कॉट में कॉमन क्या आ रहा है बताओ, साइन आ रहा है, तो इसको भी साइन से डिवाइड करेंगे। तो आई थिंक अब ये क्लियर हो गया होगा कि कब साइन से डिवाइड करना है और कब कॉस से डिवाइड करना है। तो मैं इसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि सेक और टैन में होगा तो कॉस से डिवाइड करना है, कॉसेक और कॉट में होगा तो साइन से डिवाइड करना है। अगर साइन और कॉस में प्रूफ होगा करने के लिए तो चेक कर लेना कौन सिंगल है, कौन बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कॉस, ठीक है, तो कॉस से डिवाइड करना होता। अगर क्वेश्चन में बोला होता कि प्रूफ करें साइन थीटा बाई वन प्लस कॉस थीटा, तो हम लोग साइन से डिवाइड करते हैं। ठीक है, सिंगल टर्म से डिवाइड करते हैं। आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलो एक क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अब देखो, हाँ, तो अब कैसा भी तुमसे कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा क्या प्रूफ करना है, आई थिंक अब तुम लोग को क्लियर हो गया होगा किससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो हमने डिवाइड कर दिया है, तो पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में कॉस से डिवाइड करना है, क्योंकि सेक टैन है, यहाँ भी कॉस कॉस अलग है। कुछ भी पूछा है कॉस से डिवाइड करना है, तो हमने कॉस से डिवाइड किया है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो मैंने डिवाइड किया है कॉस से, तो वन बाई कॉस क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, सब डिवाइड मैंने कर दिया, वन बाई कॉस से, कॉस बाई कॉस वन, साइन बाई कॉस टैन, मैंने सब इसको भी नीचे वाले को डिवाइड कर दिया है, इतना पार्ट आ रहा है। अब ये जैसे ही पार्ट आया, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ठहर जाना है। इसके बाद करना क्या है ना, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, मैं बात करूँ उसमें न्यूमरेटर ज़्यादा बेटर है। न्यूमरेटर में यहाँ पे तेरे को वन दिखाई पड़ रहा है, और बगल वाले दो टर्म है सेक और टैन में। और तुम सोचो मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ। देखो हम लोग जो सॉल्व करते हैं चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं, जितना चीज़ें सिंपल हो सके। तो ये वन और इस सेक टैन में कुछ रिलेशन है। वन को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन में ऐसा ही करना है। ऊपर वाला जो वन रहेगा ना, सेक स्क्वायर माइनस टैन, अगर ये सेक टैन है तो सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, किसी क्वेश्चन में अगर ये कॉसेक कॉट रहेगा तो हम लोग लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, बट इस वन को चेंज कर देना है, तो हमने वन को चेंज कर दिया इसमें। अब तुम गौर से देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखो ये सेक प्लस टैन और यहाँ से ये सेक प्लस टैन दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो हमने यहाँ से कॉमन कर लिया, नीचे वाले कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, सिर्फ छेड़छाड़ ऊपर वाले को करना है। तो हमने इसको तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम है, तो हमने सेक प्लस टैन कॉमन कर लिया। ठीक है, अब जैसे ही मैंने सेक प्लस टैन कॉमन कर लिया यहाँ से, तो मेरे पास सेक प्लस टैन पूरा कॉमन हो गया। ठीक है, तो यहाँ वन बचा, यहाँ से मैंने सेक प्लस टैन को हटा दिया, तो यहाँ पे क्या बचा, सेक माइनस टैन बचा, मैंने लिख दिया। अब तुम जैसे ही कॉमन कर लोगे ना, ये पार्ट और ये पार्ट डिट्टो सेम हो जाएगा, अब ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमने फाइनली क्या प्रूव कर दिया, सेक प्लस टैन, मुझे ये लाना था। अच्छा, इसके बाद मुझे नेक्स्ट लाना है वन बाई सेक माइनस टैन। तो ये याद कर लो, सेक प्लस टैन को सिर्फ तुम सेक प्लस टैन की तरह मत देखो, इसमें पता है ये अपने आप में बहुत ही कह सकते हो कि खूबसूरत टर्म्स है, इसमें बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है। सेक प्लस टैन को सिर्फ सेक प्लस टैन की तरह मत देखो, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें एग्जांपल लेता हूँ, सेक, ये तुमको आइडेंटिटी पता होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा कितना होता है, वन होता है। इसको ब्रेक करो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू वन, है ना। अब तुम गौर से देखो, इसको आज से दिमाग में बसा लो कि क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, सेक प्लस टैन
इक्वल टू व्हाट 1/sec माइनस tan। हाँ, यानी ये दोनों टर्म एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। तो अगर तुम्हारे पास sec प्लस tan है ना, ठीक है, तो तुम्हारे पास उसी वक्त तुम्हारे माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि sec प्लस tan एक्चुअली 1/sec माइनस tan है, रेसिप्रोकल। एकदम दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, ठीक है। यानी sec प्लस tan को हम लोग 1/sec माइनस tan बोल सकते हैं, या इवन sec माइनस tan को इसको उधर लेके चले जाओ, दोनों एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो ये तो ऐसे प्रूफ हो जाएगा, sec प्लस tan को हम लोग 1/sec माइनस tan बोल सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये तुम प्रूफ कर दोगे इसकी इसकी हेल्प से। उसके बाद ध्यान दो, इवन sec प्लस tan को तुम गौर से देखो, हमें यही प्रूफ करना है, साइन कॉस में प्रूफ करना है। तो आज के बाद इसको भी तुम दिमाग में रखो, ठीक है। सेक प्लस, मैंने क्या बताया, सेक प्लस 10 को तुम सेक प्लस 10 सिर्फ मत देखो, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। एक तो ये चीजें हो गई, सेक प्लस 10 को हम लोग 1/sec माइनस 10 बोल दिया हमने, ठीक है। इवन सेक प्लस 10 को तुम थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे ना, यहाँ पे चीजें आएगी 1/cos प्लस साइन बाई कॉस, एलसीएम लो, सो यू विल गेट 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। आज से दिमाग में बसा लो कि सेक प्लस 10 जो होता है ना, इसको साइन कॉस में इतना लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन बाई कॉस। ये मैं बोल रहा हूँ दिमाग में बसाने के लिए, क्योंकि पता है बहुत जगह ये चीज़ अगर तुम्हें दिमाग में पता होगी ना, तो बहुत जगह ये चीज़ तुम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली। तो आज से याद कर लो, सेक प्लस 10 इज नथिंग बट 1 प्लस साइन बाई कॉस भी होता है। ऐसे मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसी को तुम और भी दूसरे टर्म में लिख सकते हो, ध्यान दो कैसे, ठीक है। यानी अभी हमने क्या बताया कि सेक प्लस 10 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब तुम बताओ, ये 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा है, इसको और भी हम दूसरे तरह से चेंज कर सकते हैं। एक काम करते हैं ना, इसको हम लोग हाँ ऊपर रेशनलाइज करते हैं, 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, साइन को उल्टा करते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करो, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऊपर में, और नीचे क्या है, कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। और ये कुछ होता नहीं है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है बाई कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। एक कॉस से कैंसिल हो गया। यानी हमने क्या बताया कि 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा को और हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा। हाँ, ये भी दिमाग में बसा लो कि 1 प्लस साइन बाई कॉस को हम लोग कॉस बाई 1 माइनस साइन, याद करना काफी आसान है। 1 प्लस साइन बाई कॉस, सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म यहाँ बिल्कुल सेम रहेगा, बस ये 1 प्लस साइन की जगह पे 1 माइनस साइन कर दो, और साफ साफ दिखाई पड़ रहा है भाई, 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या कॉस स्क्वायर नहीं होता है, हाँ, ठीक है। तो आज से इसको दिमाग में बसा लो कि 1 प्लस साइन बाई कॉस को हम लोग याद करना काफी आसान है, कॉस बाई 1 माइनस साइन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये प्रूफ हो गया, हमने सब प्रूफ कर दिया, ये सेक प्लस 10 बोलो, चाहे ये बोलो, चाहे ये बोलो, चाहे ये बोलो, सब क्या है, सेम है। अच्छा, सेम वे से एक और तुम्हें पता होना चाहिए, अगर तुम्हारे पास हुआ कॉस बाई 1 प्लस साइन, सॉरी ये तो सेम चीज़ है, तुम्हारे पास होगा अगर साइन थीटा बाई मान लो 1 प्लस कॉस थीटा, इसको भी बिल्कुल ऐसा ही देखेंगे, बिल्कुल ऐसा, इसको हम लोग रेशनलाइज करते हैं ना, 1 माइनस कॉस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, एक यहाँ से चीज़ आएगी, एक रिजल्ट आएगा, बिल्कुल ये कैसे था, ये कॉस, तो यहाँ भी क्या होता है, तिरछा कॉस क्रॉस साइन है, सॉरी साइन सेम का सेम होगा, और ये 1 प्लस कॉस को उल्टा कर दो, 1 माइनस, उल्टा मतलब यहाँ पे कॉन्जुगेट कर दो, उल्टा नहीं कॉन्जुगेट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये होना भी चाहिए भाई, यानी साइन बाई 1 प्लस कॉस को आज से याद रख लो, 1 माइनस कॉस बाई साइन भी वो कह सकते हैं। और देखो यार, कि ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये रिजल्ट याद होना चाहिए, अगर तुम्हारे पास हो मान लो 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो क्या इसको लिख सकते हैं उल्टा, मतलब क्रॉस साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। सेम ऐसे तुमसे बोलेगा 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेम चीज़ साइन थीटा, बस इसको कंजुगेट कर दो, 1 प्लस कॉस थीटा होता है, ये 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा कितना हो जाता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। और अगर तुमसे बोलेगा कि कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेम कॉस का कॉस इधर हो जाएगा, यहाँ पे कंजुगेट 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा, बात बिल्कुल सही है। अगर तुमसे बोलेगा बताओ 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, तो कॉस का कॉस इधर हो जाएगा, और 1 प्लस साइन थीटा। तुम देख पा रहे हो, आज से तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा सिर्फ ये टर्म नहीं होता है, ये इसको हम लोग 1/sec थीटा माइनस टैन थीटा भी बोल सकते हैं, बिल्कुल एक दूसरा क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। और इससे बहुत सारा क्वेश्चन होता है, इवन सेक प्लस टैन को आज से याद कर लो, साइन और कॉस के टर्म में क्या होता है, हमने एलसीएम लिया था ना, तो ऊपर क्या बचा था, 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सिर्फ ये नहीं होता है, इसको ये भी होता है, तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम होगी तो आई थिंक अब सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर ये साइन कॉस में होगा तो सबसे पहले सेक टैन या कॉसेक कॉट में चेंज करना है, डिपेंड करता है कि हमें आरएचएस में क्या लाना है। आरएचएस में अगर सेक टैन होगा
ठीक है। तो सेक टेन में कॉस कॉमन आता है ना, 1 बाई कॉस साइन बाई कॉस। तो अगर सेक टेन होगा तो कॉस से डिवाइड करेंगे। अगर इसी में कॉसेक कॉट होगा तो साइन से डिवाइड करेंगे। क्यों? कॉसेक में भी 1 बाई साइन, कॉस बाई साइन, साइन कॉमन आ रहा है तो कॉमन चीज से डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो सेक टेन में कॉस से डिवाइड करेंगे, अगर कॉसेक कॉट में लाना होगा तो साइन से डिवाइड करेंगे। पर अगर साइन कॉस में प्रूफ करने के लिए बोलेगा, इसी क्वेश्चन को साइन कॉस में प्रूफ करने के लिए बोलेगा ना, तो जो सिंगल टर्म है कॉस, यहाँ भी सिंगल टर्म कॉस, तो सिंगल टर्म से डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलो